हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। तो उस प्रयास में हमारा भी थोड़ा योगदान रहे, यही प्रयास मेरा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें शब्द परिचय की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा विकारी और अविकारी शब्द। तो इसके अंतर्गत जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जो 8 भाग हैं उसके उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेशन होने वाला है हिंदी का। तो यह जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए भी है और उसके साथ जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, जिसमें आपका हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है और नहीं तो आपको इंग्लिश में भी इसको पढ़ने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो परिचय जान लेते हैं पहले। तो हिंदी भाषा की जो मूल इकाई होती है उसको जो है वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक, वर्ण के बाद जो दूसरी इकाई होती है उसको शब्द कहा जाता है, यानी कई वर्णों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। शब्द वर्णों का जो है समूह होता है। ठीक, तथा प्रत्येक शब्द का सार्थक अर्थ भी निकलता है। सही बात है। जैसे गायक शब्द जो है 3 वर्ण गा प्लस या प्लस का से मिलकर बना है। गायक शब्द जो है एक पुल्लिंग शब्द है। जो व्यक्ति गाना गाता है उसी को क्या कहा जाता है? गायक कहा जाता है। ठीक है, तो यह शब्द के बारे में था। जब किसी भी शब्द को जो है वाक्य में प्रयोग करते हैं तो शब्द को जो है एक रूप मिल जाता है। जैसे वाक्य है क्या कि लड़का भाग रहा है, तो यहाँ पर जो है लड़का शब्द को वाक्य में उपयोग करने पर लड़का शब्द कर्ता बन गया है। इस प्रकार शब्द को जो है पद मिल जाता है, यानी कई शब्दों के समूह को जो है वाक्य कहा जाता है और उनमें जो भी शब्द जुड़े रहते हैं उनको पद कहा जाता है। लेकिन अगर हम अलग कर देते हैं किसी शब्द को, जैसे हमने लिख दिया राम, ठीक है, तो जो राम है यह एक शब्द है, लेकिन राम जाता है ये लिख दिया तो यह जो है एक वाक्य है और इस वाक्य में कितने पद प्रयोग हुए हैं? तो राम जाता है तो इसमें 3 पद प्रयोग हुए हैं। ठीक, तो इसे ही क्या कहा जाता है? पद विचार कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे। तो हिंदी व्याकरण में जो है वर्णों के मेल से जो है शब्दों का निर्माण होता है। वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनका एक निश्चित अर्थ निकलता है। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में मौजूद शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो हिंदी व्याकरण है इनमें जो शब्द होते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। वही 2 भाग हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने हैं। तो पहला भाग क्या है? विकारी शब्द और दूसरा जो है अविकारी शब्द। विकार यानी कि जिसमें बदलाव किया जा सके, अविकार यानी जिसमें कोई भी बदलाव ना किया जा सके, उनको अविकारी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द के परिभाषा जान लेते हैं। तो जिन शब्दों का किसी वाक्य में प्रयोग करने से उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है तो वह विकारी शब्द कहलाता है। यानी कि जब इन शब्दों को किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उनके काल, लिंग, वचन, कारक आदि में जो है बदलाव आ जाता है। उदाहरण के लिए राम एक अच्छा लड़का है और दूसरा ही जो है वाक्य क्या है? वे काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? अच्छा था, दूसरे में अच्छे, यानी इसमें क्या कर दिया गया है? बदलाव कर दिया गया, परिवर्तन आ गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो है विकारी शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी जो अच्छा है यह एक विकारी शब्द है। यहाँ अच्छे और अच्छा का प्रयोग जो है अलग अलग अर्थों में किया गया है। इसके अलावा मैं, मेरा, मुझसे, तुम, तेरा, तुझे, हम, हमारा, हमसे, यह सभी क्या हैं? सभी ये विकारी शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विकारी शब्द जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बंटे हुए हैं। तो आपको पता हो गया कि विकारी शब्द क्या होता है। जिन शब्दों में परिवर्तन लाया जा सकता हो वही विकारी शब्द होते हैं। जैसे हम और बात करते हैं तो बूढ़ा अगर लिखा गया है, ठीक है, बूढ़ा लिखा गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बुढ़ापा। ठीक है, बूढ़ों,
मतलब लिख सकते हैं, बदल सकते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, विकारी होते हैं। तो जो विकारी शब्द है इसके 4 भाग हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला भाग जान लेते हैं, संज्ञा। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नाउन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो किसे कहते हैं, सभी को पता होंगे। चलिए नहीं पता है तो जान लेते हैं, किसी वस्तु, प्राणी और स्थान के नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु अगर आपको दिख रही है, स्थान दिख रहा है, कुछ भी जो भी चीज़ A to Z दिख रही है, वह सभी क्या है, उनका कोई नाम होगा। तो वह जो नाम है वही क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं, लेकिन आपने क्या पढ़ा है, 5 भेद। ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। तो कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। और संज्ञा क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, सभी आप जानते ही हैं। उदाहरण के लिए कमल, दिल्ली, चावल, पूजा, रोटी आदि। ठीक है, जयपुर, मतलब कुछ भी आप नाम लेंगे वह सभी क्या होगा, संज्ञा होगा। कोई ना कोई संज्ञा उसमें से होगा ही, 5 में से। ठीक, चलिए अब दूसरा इसमें हमारा आता है, जो विकारी शब्द के भेद के अंतर्गत दूसरा भेद है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, संज्ञा के स्थान पर जो है प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ठीक, तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो यह जो है 6 प्रकार हैं किसके? सर्वनाम के। तो यह 6 प्रकार, यानी कि संख्या तो आपको पता ही होनी चाहिए, और नाम पता है तो और अच्छी बात है। क्लास 10th के लिए मैं बात कर रहा हूँ और वैसे बात कर रहा हूँ, तो सभी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज पता होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे वह, हम, तुम, कौन, कहाँ, कैसे आदि जो है, यह सभी क्या है, सर्वनाम है। जैसे राम जाता है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वह जाता है। ठीक है, तो राम के स्थान पर क्या हमने प्रयोग कर दिया, सर्वनाम वह। ठीक है, तो यह जो है एकदम करेक्ट है कि यह जो है सर्वनाम है। चलिए इन सभी के बारे में स्पेशली हम वीडियो बनाएंगे, जल्द ही बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो तीसरा इसमें जो विकारी शब्द का भेद है वह है विशेषण। क्या है? विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो गुणों को बताता है किसके, संज्ञा या फिर सर्वनाम के, वह क्या होता है, विशेषण होता है। इसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि खूबसूरत, ढीला, गोरा, स्वस्थ, अधिक, कम आदि, ये सभी क्या हैं, विशेषण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जो विकारी शब्द का चौथा भेद है क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। आपने बहुत सारा वर्ब पढ़ा होगा, तो जो है चलिए वर्ब के बारे में जानते हैं। तो आपने केवल ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा होगा कि इसमें इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पर ढेर सारे हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ब क्या होता है, कि जब किसी वाक्य में जो है कर्ता द्वारा किसी काम का होना पाया जाता है, यानी कि जो कर्ता होता है वह किसी काम को करता है, वही क्या होता है, तब वहाँ पर जो है क्रिया मौजूद होती है। इसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, किसके, वर्ब के जो है कितने भेद, 6 भेद। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो यह 6 भेद हैं किसके, क्रिया के, किसमें, हिंदी में। ठीक, तो यह जो है विकारी शब्द के 4 अंग या भेद थे। ठीक है, और इसके उदाहरण की बात करते हैं क्रिया की, तो सभी को पता है, पढ़ना, लिखना, सोना, कूदना, खेलना। ठीक है, झूलना, जाना, आना, पीना, सोना, सभी यह सभी क्या हैं, क्रियाएं हैं। ठीक, तो यह विकारी शब्द हमारा समाप्त होता है, उसके 4 भेद समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम अविकारी शब्द की। किसकी बात करते हैं, अविकारी की। तो ध्यान दीजिए अविकारी शब्द क्या होता है। तो मैंने बताया कि जहाँ पर जो है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव ही ना हो, वहाँ अविकारी शब्द होता है।
चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं। तो जिन शब्दों में वाक्यों में प्रयुक्त करने के पश्चात भी उनके रूप इत्यादि में कोई बदलाव नहीं होता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। यह व्याकरण के ऐसे शब्द होते हैं जिनका अन्य वाक्यों में प्रयोग करने के उपरांत इनके काल, लिंग और वचन में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, यानी कोई बदलाव ही नहीं होता है। ये जो हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यह जो अविकारी शब्द होते हैं यह जो है 4 प्रकार के होते हैं। आपके विकारी शब्द भी कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। ठीक, अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। उन सब के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है इसमें क्रिया विशेषण, जिसको जो है हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो मुख्यतया शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वह जो है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और यह जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण जो है। ठीक, कौन कौन से? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और जो है परिमाणवाचक जो होते हैं, यह सभी क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक, और जैसे कि इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, अब, तब, ठीक है, तो यह सभी जो है क्या हैं? क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे हमने बोल दिया अब आप कब आएंगे, अब तुम बैठ सकते हो, ठीक है, प्रयागराज बनारस से कहीं अच्छा है, वह कहाँ चला गया, ये सभी क्या हैं? क्रिया विशेषण हैं। ठीक, क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए दूसरा इसमें पॉइंट है हमारा संबंध बोधक, जिसको जो है हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। किसको? संबंध बोधक को। तो हिंदी व्याकरण के जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ते हैं वह संबंध बोधक कहलाते हैं। तो हिंदी व्याकरण के जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे राम घर तक गया, वह दिन भर भूखा रहा, मोहन राम के बाद आया। तो यह सभी क्या है? संबंध बोधक है। कैसे? राम, मैंने बोल दिया कि मोहन राम के बाद आया, तो यहाँ पर जो राम है वह संज्ञा के बाद है। ठीक है, संज्ञा क्या है इसमें? मोहन है। ठीक, तो यह सभी क्या है जो हमने उदाहरण बोला, ये संबंध बोधक जो है वाक्य हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो संबंध बोधक वाक्य हैं इनमें कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो संबंध बोधक जो वाक्य होता है इनमें कई सारे पॉइंट्स हैं, तो इनमें जान लेते हैं। स्थानवाचक जो संबंध बोधक है उसके अनुसार जो है ये सभी बिंदु रहते हैं, के नीचे, के ऊपर, के भीतर, के आगे, के पास आदि। ठीक, और इसमें दूसरा पॉइंट है कालवाचक संबंध बोधक, जिसमें के बाद, के से पहले, से पूर्व, के पश्चात आदि। तीसरा है इसमें दिशावाचक संबंध बोधक में जो है के सामने, के समीप, की ओर, की तरफ आदि। साधनवाचक जो है संबंध बोधक में के सहारे, के द्वारा, के जरिए आदि। समतावाचक जो है संबंध बोधक में की तरह, के समान, के अनुसार आदि। संगवाचक के साथ जो है के संग, के साथ आदि। हेतुवाचक के साथ के लिए, के कारण, की खातिर, के अलावा आदि। विरोधावाचक जो है संबंध वाचक में, संबंध बोधक में के विरुद्ध, के खिलाफ, के विपरीत आदि। तो यह सभी जो शब्द हैं यह सभी जो हैं संबंध बोधक वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट से हमारा समुच्चय बोधक। क्या है समुच्चय बोधक? जिसको हम लोग इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। किसको? समुच्चय बोधक को। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो किसी वाक्य में मौजूद जो शब्द वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, ठीक है, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको जो है समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। और यह जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण बोधक अव्यय और जो है व्यधिकरण बोधक अव्यय। ठीक है, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। क्या? समुच्चय बोधक यानी कंजक्शंस। ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में और, व, अथवा, जबकि, किंतु, इसलिए आदि। ठीक है, तो यह जो है क्या है शब्द हैं ऐसे
क्या समुच्चय बोधक के शब्द हैं। ठीक, तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। और समुच्चय बोधक जो होता है यह आपके वाक्य के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विस्मयादि बोधक, जो कि नंबर 4 है। जिसको जो है इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। किसको? विस्मयादि बोधक को। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिन शब्दों, यहाँ पर शब्दों होना चाहिए, जिन शब्दों से शोक, घृणा, सुख और दुख इत्यादि भावों को व्यक्त किया जाता है वह विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। और इनके जो है कितने प्रकार हैं? 10 प्रकार हैं। कोई भी प्रकार हो सकता है, विशेष इसमें ये नहीं पूछा जाता कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक उसको कहा जाता है जिनमें शोक, घृणा, सुख और दुख के भाव को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इनमें जान लेते हैं। तो पहला है इसमें विस्मय बोधक, यानी कि अरे, ओहो, क्या, ओह। ठीक है, और शोक में क्या है? आह, ओह, ऊह, हे राम, हाय राम। ठीक, हर्ष बोधक में आह, वाह, धन्य, धन्य, क्या खूब, बहुत अच्छा। प्रोत्साहन में शाबाश, साधु, साधु, धन्य। भय बोधक में बाप रे, बचाओ, बचाओ, अरे बाप रे। क्रोध बोधक में अबे, धत, चुप। घृणा और तिरस्कार सूचक में जो है धिक, धत, हट, छी, छी। ठीक है, और जो है अनुमोदक में जो है ठीक, हाँ, जी हाँ। चेतावनी में होशियार। संबोधन में जो है हे अजी। ठीक है, तो यह सभी जो हैं क्या हैं? विस्मयादि बोधक के शब्द हैं जिनके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि यह जो है विस्मयादि बोधक शब्द है। जैसे हमने वाक्य बोला, क्या अफसोस, मैं नहीं जा सका, तो यहाँ पर जो अफसोस है यह शोक प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा यह क्या है, विकारी और अविकारी शब्द है, कंप्लीट हो जाता है। आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान देने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। तो यह जो सेशन बीता अभी तुरंत, यह कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।